बीते 6 साल से जब भी बिग बॉस की हलचल शुरू होती है, एक्ट्रेस और सिंगर लीजा मलिक का नाम सामने आता है। हर बार ऐसा लगता है जैसे लीजा बिग बॉस के घर में एंट्री लेने ही वाली है, लेकिन फिर ऐसा कुछ होता है कि लीजा घर में एंट्री नहीं ले पाती है। लीजा कहती हैं कि उनका और बिग बॉस का 6 साल से 36 का आंकड़ा चल रहा है। हर बार शो को लेकर बातचीत होती है, लेकिन फिर नेगोशिएशन पर आकर बात अटक जाती है। लीजा का कहना है कि वह बिग बॉस 14 को थोड़ा बहुत फॉलो कर पा रही हैं। इस बार घर के अंदर राहुल वैद्या उनके दोस्त हैं, लेकिन लीजा को यह भी लगता है कि राहुल अभी खुद की जगह और इमेज बनाने में जुटे हुए हैं। लीजा ने इस बातचीत में उस कंटेस्टेंट के बारे में भी जिक्र किया जिसे वह सबसे स्ट्रांग मानती है। लीजा को लगता है कि बिग बॉस 14 का विनर यही कंटेस्टेंट होगा। लीजा का यह भी मानना है कि शो में एंट्री लेने वाले अधिकतर कंटेस्टेंट सिर्फ और सिर्फ सलमान खान की वजह से शो का हिस्सा बनते हैं। बिग बॉस और मेरा ना 36 का आंकड़ा चल रहा है। जब से मेरा आईपीएल वाला कंट्रोवर्सी हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो 6 साल पहले, तब से लेके अभी तक मेरा और बिग बॉस का 36 का आंकड़ा चल रहा है। हर साल मुझे फ़ोन करते हैं, नेगोशिएशंस होते हैं, फिर कहीं पाकिस्तान से वीना मलिक को ले आते हैं, कहीं किसी और को ले आते, लीजा मलिक को संभव अंदर लेते ही नहीं है। नाउ इफ़ दे आर लुकिंग फॉर कंट्रोवर्सी आउट ऑफ मी, I always told them कि boss, I can't give you controversy because I am a non-controversial girl. If you want entertainment, I can entertain you to the core. मतलब बंदर के तेरा उछल कूद करने से लेके बाथरूम साफ करने से लेके everything that you'll get out of me except controversy. But फिर भी हर साल मुझे कॉल करते हैं, हर साल पूछते हैं, बट हर साल मैं अंदर नहीं होती हूँ। बट इस साल मैं थोड़ा बहुत देख रही हूँ बिग बॉस, बिकॉज राहुल वैद्य अंदर है और एक आध और फ्रेंड्स अंदर है। तो जब भी टाइम मिलता है घर वापस आने के बाद थोड़ा बहुत स्क्रॉल ज़रूर कर लेती हूँ। बट मेरे लिए बिग बॉस का मज़ा है वीकेंड, बिकॉज ऑफ कोर्स सलमान खान। सो मैं कितना भी नफरत करूँ बिग बॉस वालों से बिकॉज ऑफ नॉट टेकिंग मी इन एवरी ईयर, वो अंदर से नफरत नहीं, ऊपर ऊपर वाला मेरा नाराज़गी है उनके साथ। बट ऑफ कोर्स आई वॉच बिग बॉस ऑन एंड ऑफ जब भी मौका मिल पाता है। तो इस बार भी कॉल आया आपको? हर साल आता है रिलीजियसली, मतलब वो अपना पैटर्न कभी ब्रेक नहीं करते। 6 साल से हर साल फोन आता है, बट समहाउ आई एम नॉट इन द हाउस। सो क्या ऑफर किया या फिर आपने डिनाई किया या? नेगोशिएशंस चलती है, बातचीत होती है, फ़ोन आता है, बिग बॉस के लिए कंसिडर कर रहे हैं, फिर एंड आते आते कुछ मटीरियलाइज नहीं हो पाता है। बट इस ईयर आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू गो इनसाइड बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। गाने आ रहे हैं एंड चीज़ें हैं, एंड ऑफ कोर्स बिग बॉस इज़ मतलब नेशन वॉच प्लेटफॉर्म एंड एवरीबडीज फेवरेट शो। बट मेरा मेन मोटिव एंड इंटेंशन टू गो इन बिग बॉस इज़ ऑफ कोर्स सलमान खान, एंड आई थिंक वो मोस्टली एक्टर्स का होता है। बट देखो जब होना होगा तब होगा। क्योंकि आप बिग बॉस के घर में जाना चाहते हो तो आई विश ये आपकी मुराद जल्दी पूरी हो जाएगी। एंड क्योंकि आपने बताया कि इस बार बिग बॉस आप फॉलो कर रही हैं, सो आप मुझे बताइए कि आपका कौन है फेवरेट कंटेस्टेंट एंड कैसे देखती हैं आप कि हाँ ये विनर हो सकता है इस बार? सी अभी तो शुरू हुआ है, कार्ड्स हैव स्टार्टेड ओपनिंग अप, सो यू रियली वोंट बी एबल टू नो कि कौन विनर हो सकता है। मुझे पवित्र पूनिया भी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, मुझे हिना भी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। राहुल फ्रेंड है, बट आई थिंक राहुल हैज़ नॉट स्टार्टेड प्लेइंग द गेम एज येट। वो अभी भी खुद को एडजस्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं, इमेज बिल्ड करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि आई शुड लुक लाइक अ गुड बॉय इन द हाउस, यू नो, एंड आई एम बीइंग ऑनेस्ट। सो मुझे ऐसा लगता है राहुल के लिए, अगर वो बाद में ये देखे तो बुरा मान जाए तो आई एम सॉरी, आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट। सिद्धार्थ एंड गौहर तो दे हैव entered as seniors in the house. मुझे पवित्र पूनिया बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है, शी कम्स अक्रॉस एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। या ये जो कॉन्सेप्ट है इस बार का सीनियर एंड फ्रेशर का, इसे कैसे देखती हैं आप? मानती हैं कि सीनियर के आने से, क्योंकि आप फॉलो कर रही है इसलिए क्वेश्चन है, सीनियर के आने से फ्रेशर्स जो हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, अपने अंदर की वो एक्टिविटी जो उन्हें करना चाहिए वो नहीं निकाल पा रहे, नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ फ्रेशर हैं, ये जो कहते हैं हम वही कर रहे हैं, ऐसा कुछ आप मानती हैं? सी बिग बॉस इज़ अ टास्क मास्टर शो, सो अगर आपको टास्क नहीं दिया जाएगा आपके अंदर का गुबार नहीं निकलेगा। सो बिग बॉस इज़ अ शो जहाँ प्रेशर बिल्डअप होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा तो आप लीनियंटली घर पे बैठे रहोगे, आप अपना जो बेस्ट है वो नहीं दिखा पाओगे। सो ये जो फॉर्मेट है ऑफ सीनियर्स एंड जूनियर्स,
ऑफ कोर्स हर साल कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, कभी लेके आते हैं नॉन सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी, कभी लेके आते हैं कपल्स, कभी लेके आते हैं ब्रेकअप वाला. सो ये चीज़ें अगर इंट्रोड्यूस नहीं की जाएंगी तो आई थिंक एंटरटेनमेंट रहेगा ही नहीं. So I feel anything that these guys are launching or introducing always adds value. कुछ लोगों को सही लगता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है. ये सीनियर जूनियर बिग बॉस के घर के अंदर बनाया गया है, बट एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी इज एस्टैब्लिश्ड एक्टर. सो वो ईगो टसल जब होगा तभी तो अंदर का गुबार निकलेगा ना, अदरवाइज रियल सेल्फ कैसे बाहर आएगा. सो वॉट एवर दे हैव प्लान, वॉट एवर मेंटल गेम प्लान दे हैव, इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट. बिल्कुल बिल्कुल. या